हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए, हम लोग आ गई है आरती भी, और हम लोग दोनों तैयारी कर रहे हैं ठेकुआ बनाने की। तो दोनों मिलके बना लेंगे, फटाफट से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग में मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया था, पूजा वूजा किया था, और फिर चूल्हे का भी पूजा किया था। तो वहीं से स्टार्ट है ये भी ब्लॉग, जहाँ से वो मैंने एंड किया था। तो ये देखिए, कृति दीबू आ गई है। कपड़ा दे देनी जो हेलो हेलो। और मेरे दोनों बच्चे तो सोए हैं, हम लोग सोए ही रहे तो ठीक है। और हम लोग पहले कर लें। और सोनी नहा वहा के आ गई है। तो यहाँ पर अब हम ये देखिए घी में पकाते हैं, जो अर्घ देते हैं ठेकुआ से। तो वो ठेकुआ घी में पकाते हैं, एकदम शुद्ध घी। और अच्छे बर्तन में, जो पूजा का ही बर्तन हो उसमें ही पकाते हैं। तो ये घी डाल दिया है, और आटा भी सान के रखा था मैंने। तो यहाँ पे मैं जल से अचमन कहते हैं वो कर रही हूँ। जब भी कोई भी पूजा के सामग्री कुछ बनाते हैं तो इस तरह से लोटा में पानी रख देते हैं, फूल वूल रख देते हैं उसमें, और पूजा करके रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं ठेकुआ। तो फ्रेंड्स, अभी सिर्फ 1.25 kg का ही ठेकुआ बनाएंगे। वो सिर्फ अर्घ के लिए ही होगा, 2 टाइम हमें अर्घ देना है, तो उसके लिए चाहिए था ठेकुआ। तो वो हम लोग नहा धो के साफ़ सुथरा होके बनाते हैं। और जो फास्टिंग रखते हैं वही लोग बनाते हैं, और एक्स्ट्रा आदमी कोई नहीं बनाता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये ठेकुआ ही बना दें, अर्घ वाला। और फिर उसके बाद आटा लगा के रख देंगे। रात में आएंगे तो वो जब बांटते हैं प्रसाद, तो उसमें देने के लिए ठेकुआ बनाते हैं हम लोग अलग से। 5 kg, 6 kg, 10 kg, जितना सके हम लोग उतना बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिलांग में हमें बहुत सारा बांटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बिहारी लोग नहीं हैं। तो छठ पूजा, और हम लोग आस पड़ोस में बहुत सारे जान पहचान है, तो उन लोग को तो देना ही पड़ेगा। सबको पसंद है ठेकुआ उकुआ प्रसाद, तो इसलिए बांटने के लिए तो बहुत सारा हमें बनाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारा ठेकुआ बनाते हैं। तो ये तो अर्घ का है, जब हम अर्घ देंगे, और ये घर के फैमिली ही खाएंगे अर्घ वाला। तो ये देखिए बन गया है ठेकुआ। और अब बनाना है चावल के आटे का लड्डू, जिसे कचवनिया कहा जाता है हमारे भाषा में। तो ये देखिए, आरती चावल पीस रही है, और धो के सुखा के रखा था मैंने, तो वही चावल पीस रही है। और यहाँ पर मैं चीनी को भिगो के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हो जाएगा तो आटा में डाल के सानेंगे ठेकुआ के लिए। और यहाँ पे गुड़ और घी में पका रही है गुड़। इसी को डाल के चावल के आटे में कचवनिया बनाया जाता है। पर इस बार क्या हुआ कि ज़्यादा गीला हो गया, उतने अच्छे से बना नहीं। पर टाइट हो जाएगा तो शायद बने बाद में। तो ये देखिए, गुड़ और घी पक गया है, तो इसको भी अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, ये गीला बन गया था, और बन ही नहीं रहा था हमसे अच्छे से लड्डू। तो हम लोगों ने सोचा छोड़ देते हैं इसे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो शायद ये टाइट हो जाए, तब बना नहीं सके। तो बस अर्घ ले जाने के लिए 10 लड्डू बना के रख दिया था, और छोड़ दिया था कि ठंडा होगा तो शायद बन जाए, तो बाद में बनाएंगे। तो ये बन गया है। और अब हम लोग जितने भी फल है वो सब धो के रखेंगे। उससे पहले ये सोच रहे थे कि आटा लगा के रख दें, सान के, कि आएंगे तो सिर्फ बनाना रहेगा। तो यहाँ पर मैं 5 kg जो आटा है, इसे अच्छे से चाल ले रही हूँ, छान ले रही हूँ। और उसके बाद जो चीनी मैंने घोला था उसको डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और मीठा सोडा थोड़ा सा डाल के आटे को सान के रख देना है। और यहाँ पर आरती ट्राई कर रही है, पर नहीं हो रहा है, तो इसे एक प्लेट में निकाल दे रही है। और इसी परात में हम लोग 2 जगह करके आटा को सानेंगे, क्योंकि इतना छोटा बर्तन में नहीं होगा 5 kg आटा, तो आधा आधा करके दोनों सान लेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रसाद की बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ छूट गया था, तो वो लाना है। और
हस्बैंड जी सुपा छोड़ दिए थे तो वो लेने बाजार गए हैं, वो और सोनी। एक और सुपा चाहिए था, बांस का सुपा। जितने भी फल है ये सब धुला के रखना है, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है इस पूजा में। तो फल धो लिए हैं। फल धोने में हमें 1 घंटा लग गया था, बहुत सारे फल थे और बहुत लोगों ने दे भी दिया था पूजा के नाम पे बहुत सारे फल। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया है और दौरा वौरा भी सजा लिया है हम लोगों ने सारे फल धो के। और ये देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, नहा के मैं कपड़े पहन ली हूँ। देख सकते हैं आप, ये वही साड़ी है जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की थी। फ्रेंड्स छठ की पूरी तैयारी हो गई है और हम लोगों ने नहा लिया है और तैयार भी हो गए हैं। और यहाँ पर ठंडा है तो स्वेटर तो लगाना पड़ेगा ही। मैं सोची ऐसे ही जाऊँ, पर मुझे बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि मैं नहाई बाल धो के, तो ठंडा लग रहा था, तो इसलिए मैं सोची स्वेटर पहन ही लेती हूँ। नया स्वेटर पहन लिया। यहाँ पे भाभी भी रेडी हो रही है और सभी रेडी होके बैठी है। सब लोग रेडी हैं, बस जाना बाकी है क्योंकि अभी 2 बज रहा है, तो थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे सब। और आरती भी गई है, वहाँ से नीचे से रेडी होके आएगी। और दौरा हमारा सज गया है पूरे अच्छे से, तो आप चलेंगे छठ घाट, तो आप लोग को भी ले चलेंगे, तो चलिएगा हमारे साथ। तो ड्रेसिंग टेबल में तो फ्रेंड्स आकांक्षा भी आ गई है और ये थोड़ा लेट से आई क्योंकि आज संडे है, तो इसका काम भी बढ़ जाता है। ऑफिस जाती है ना, तो एक ही दिन छुट्टी मिलता है, तो इसलिए आज पूरा काम निपटा के आई है। और यहाँ पर ईशान के लिए ये एक इख रेडी किए हैं हस्बैंड जी, छोटा सा लेकर जाएगा, पर ये तो लेने से रहा, खेल रहा है उसके साथ। तो ये देखिए अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। सर पे ले लिया है डाला दौड़ा, तो अब चलते हैं छठ घाट। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और हमारा फेस्टिवल एंजॉय करिए। छठी मैया दरिया पहुँचाए दौरा घाटे बाटो जे पूछे ले बाटो बनी के करा के जाए बनी के करा के जाए आनारे हवे रे बाटो हिया बनी छठी बाबा के जा बनी छठी मैया के जा आनारा हवे रे बाटो हिया चाही के बहनिया बंदिल चौकत जाय बंदिल चौकत सिंहिया गौरा घाटे
करा के जा गौरा घाटे आधा वीडियो पीछे से पूछे रे बाटो डाला के करा के जा डाला के करा के आर तू हरे के जा डाला के करा तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पूजा वूजा करके बैठे हैं और सूर्य देव के डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो डूबेंगे तो हम लोग अर्घ देंगे। और ये देखिए एक साइड भाभी है, एक साइड आरती और मैं बीच में हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं छठ घाट। और ये सूर्य देव की मूर्ति बनी हुई है 7 घोड़ों के साथ। तो देखिए सब लोग आ गए हैं, लाइटिंग वाइटिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा सजा है यहाँ का घाट, देख सकते हैं आप। तो अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखिए टाइम होने ही वाला है, सब लोग खड़े हो रहे हैं अर्घ देने के लिए। तो अब हम लोग भी जाएंगे। और आज मैं सोची शाम के टाइम में नदी में जाके पानी में जाके जल अर्घ दूँगी, क्योंकि हर दम तो हम लोग ऊपर ही देते हैं। तो आज सोचा मैंने कि पानी में जाकर देते हैं। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ पानी में और यहाँ से मैं मांग रही हूँ अर्घ देने के लिए सूपा। तो हस्बैंड जी लेकर आएंगे और ये लोटा में मैंने जल भर लिया है, तो इसी से देंगे जल। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस था, तो मैंने कहा इसी जगह से आ जाइए, उतना घूम के आएंगे तो अच्छा रहेगा, यहीं से दे दीजिए। तो यहाँ से आ रहे हैं और अभी मैं अर्घ दूंगी और फिर उसके बाद आरती देगी, कृपेश दिलाएंगे। क्योंकि इस बार पता नहीं पंडित जी कहाँ रह गए, वो आए नहीं, तो इसलिए सब अपने अपने फैमिली से ही अर्घ दिला रहे हैं, जो जो साथ में गए हैं। तो यहाँ पर दिया को मैं ठीक कर रही थी, थोड़ा सा हिल रहा था। मेरा दिया थोड़ा सा हेवी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हल्का है, इसलिए हिलते रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर कृपेश लेकर जा रहे हैं और ये तो मैंने एक सुपा से 5 बार अर्घ दे दिया है और एक और सुपा से देना है, दोहरी सुपा कहते हैं इसे। तो डबल डबल किया जाता है। तो एक का हो गया, अर्घ दे दिया और एक को और देना है, तो उसको भी अभी दूंगी मैं। तो ये दूसरे अर्घ देने के लिए मैंने ले लिया है डाला और इसमें 5 बार इसमें भी घूमते हैं, घूम के पश्चिम की तरफ गोड़ लागते हैं। तो ये देखिए आरती भी आ रही है, तो ये भी देगी। तो इस तरह से हम लोग का अर्घ देना समाप्त होगा और हम लोग फिर थोड़ा देर बाद घर चले जाएंगे। सारा अपना जितना भी सामान और फल फूल लाए थे जो सब उठा के फिर जाएंगे घर, और फिर दोबारा से वो फल घर में रख देंगे और दूसरा फल फिर से रेडी करके फिर उतना ही फल फिर लेकर आएंगे सुबह में छठ घाट दोबारा हम लोग। तो यहाँ पे आरती के पेश दोनों आ गए हैं और ये भी अर्घ दे रहे हैं। तो मेरा हो गया, मैं आ गई थी। तो ये देखिए अभी आरती दे रही है। तो फ्रेंड्स पूजा वूजा करके हम लोग आ गए हैं अर्घ देके, और सुबह का अर्घ बाकी है तो वो सुबह देंगे जब भोर में जाएंगे 3 बजे। और अभी ये ठेकुआ को पकाएंगे और पानी में मैं घुसी थी
पानी में मैं घुसी थी तो एकदम भीग गया है। और सोनिया भी घर पर नहीं आई है तो चाबी उसी के पास है। कहाँ तो चाबी रख के आके तो भी खड़े हैं हम लोग।